जय श्री राम बंधुओं, हम में से बहुत से लोग रोज कोई ना कोई मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है यह तो हम जानते हैं, लेकिन हम जो मंत्र का जाप कर रहे क्या वह सिद्ध हो चुका है यह कैसे पहचाने। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि आप जो मंत्र का जाप करते हैं वह सिद्ध हो चुका है क्या, उसको कैसे पहचानते हैं या कैसे पहचान सकते हैं। और यह जो टेक्निक है ये एक साइंटिस्ट ने खोज के निकाली है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। बंधुओं, हम जानते जब भी कोई हम मंत्र का जाप करते तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि कई सालों से हम मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो जब भी मंत्र सिद्ध होता है तो वह प्रकट होने लगता है। यह एक लक्षण है मंत्र सिद्ध होने का। जब मंत्र साधक के भूमध्य भाग या आज्ञा चक्र में या जो आज्ञा चक्र है हमारा उसमें अग्नि अक्षरों में लिखाई दे। अग्नि जैसे अग्नि चलती है ना, आपने देखा होगा ना अग्नि कैसे जलती है, वैसे अगर हमारे आज्ञा चक्र में या भूमध्य में अक्षरों में हमारा जो मंत्र है, जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं वह दिखाई दे तो मंत्र सिद्ध हुआ यह समझना चाहिए। तो मंत्र सिद्ध हुआ कैसे समझते? हम कई सालों से मंत्र का जाप कर रहे, हमारे भूमध्य या आज्ञा चक्र में अग्नि के अक्षरों में अगर मंत्र दिखाई दे रहा है हमको तो हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। यह बात किसी साधु महात्मा या कोई प्रवचन, कोई जागरण में किसी भी साधु द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा बताई गई नहीं है। यह बात प्रूफ की है पुणे के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में शोध कर रहे डॉक्टर एस नारायण ने कहा है। अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी कर रहे शोधार्थियों पर प्रयोग के दौरान उन्हें लगा कि यात्रा के समय आवश्यक मनोबल बनाए रखने में मंत्र का जो जाप है वह बहुत ज्यादा सहयोगी हो सकता है या मदद कर सकता है। इस विचार के बाद मंत्र शक्ति पर उन्होंने अनुसंधान शुरू कर दिया, खोज शुरू कर दी और पाया कि जप में चित्त की एकाग्रता की ही सफलता की गारंटी है। जप में चित्त की एकाग्रता ही संकल्प सफलता की गारंटी है। जब भी हम मंत्र जाप करते जप में चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और वही सफलता की गारंटी है। मंत्र का सीधा संबंध ध्वनि से है। जब भी हम मंत्र जाप करते तो एक ध्वनि निकलता है ना, तो ध्वनि प्रकाश, ताप, अणुशक्ति, विद्युत शक्ति की भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति है। ध्वनि क्या है? ध्वनि प्रकाश, ताप, अणुशक्ति, विद्युत शक्ति के भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति है जो हमको ध्वनि दिखाई तो नहीं देता लेकिन इन कानों से सुनाई देता है। मंत्रों में नियत अक्षरों का एक खास क्रम होता है। जो भी हम मंत्र जाप करते उसका एक क्रम होता है। ओम से शुरू होता है ना, ओम नमः शिवाय। तो कैसा क्रम है? ओम नमः शिवाय, यह क्रम होता है। लय होती है। जब भी हम ओम नमः शिवाय एक लय में बोलते और इसकी आवर्ती में भी इसका उपयोग होता है। इसमें प्रयुक्त शब्द का एक निश्चित भार होता है, रूप होता है, आकार होता है। एक भार होता है ना हर एक शब्द का, और उसका रूप भी होता है। हम जब बनाते तो एक रूप में बनाते, उसका एक आकार भी होता है, शक्ति भी होती है उस मंत्र के अंदर में। उस मंत्र के अंदर में गुण भी होता है और रंग भी होता है। क्या गुण होता है ओम नमः शिवाय का, रंग क्या है और गुण क्या है, यह आगे देखेंगे। ठीक है, एक निश्चित ऊर्जा भी उस मंत्र में होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ भी होती है। तो ये वेवलेंथ नापने के लिए यंत्र आते हैं, उस यंत्र के द्वारा आप वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नाप सकते हो, ऊर्जा भी नाप सकते हो। अगर आप इन बारीकियों को ध्यान रखेंगे तो अगर आप मंत्रों की मिट्टी से बनाई गई आकृति भी उसी तरह की ध्वनि करती है। अब हर एक मंत्र है उसकी आकृति तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आपने गीली मिट्टी ली और उससे ओम की एक पोली आकृति, अंदर से पोला ओम, सामने से भी ओम, बीच में खाली जगह, पीछे से भी ओम, ऐसी पोली आकृति बनाए और उसके ऊपर में 2 सिरे रहेंगे। पोली आकृति बनाओगे तो एक सिरे पे आपको एक फूंक मारना है तो आपको ओम की स्पष्ट ध्वनि सुनाई देंगी। क्या करना है? पोली आकृति बनाना है ओम की गीली मिट्टी से, और एक जो सिरा है
दोनों दो सिरे होंगे ना, तो एक सिरे पे आप जब फूंक मारोगे तो ओम की स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है, जैसे पास में ही कोई व्यक्ति ओम मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। आपके पास में कोई ओम का उच्चारण कर रहा है ऐसा आपको लगेगा जब आप ओम की जो पूरी आकृति आपने बनाई हुई है या एक मूर्ति बनाई हुई है उसके ऊपर आप फूकोगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देंगी। जप के दौरान उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वह एक कंपन लाती है, उनमें से सूक्ष्म ऊर्जा गुच्छ पैदा होते हैं और वे ही घनीभूत होकर मंत्र को सफल बनाते हैं। सफलता की उस प्रक्रिया पर ज़्यादा कुछ कहना गलत होगा, क्योंकि हमें हमारे मंत्रों पर विश्वास है। सफलता के जो लक्षण हैं उनमें कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। जब बिना जाप किए साधक को लगे कि मंत्र जाप स्वतः चल रहा है तो मंत्र की सिद्धि होनी अभिष्ट है। आप में से बहुत से लोग कई सालों से मंत्र जाप करते होंगे, तो समझ लीजिए राम मंत्र का आप जाप कर रहे, श्री राम जय जय राम, तो अगर आप जाप नहीं भी कर रहे तो भी आपके मन के भीतर जाप कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब वह मंत्र सिद्ध हो चुका है। मंत्र क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है। और एक तरह से आप पता कर सकते हो, साधक सदैव अपने इष्ट देवता, हर एक का इष्ट देवता होता है, उसकी उपस्थिति, आपके साथ उस इष्ट देवता की उपस्थिति है उसका अनुभव करे और जो आपके इष्ट देवता है उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे, तो भी मंत्र आपका जाप जो कर रहे हो सिद्ध हुआ, यह आप समझ सकते हो। मंत्र जाप के वक्त आपको शुद्धता, पवित्रता और चेतना का अनुभव करना है, तो भी आपका मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि के पश्चात साधक की शुभ और सात्विक इच्छाएं जो होती है ना, वह पूरे होने लगती है। जब भी आपको लगेगा कि आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, तो जो भी आपकी सात्विक और शुभ इच्छाएं होंगी वह पूरी होने लगेंगी। अब जो मैंने आपको बताया कि मंत्र का कलर कैसे होता है, ठीक है ना, तो जैसा ओम नमः शिवाय, यह जो मंत्र है दूसरे चक्र से, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो 7 चक्र में से दूसरे चक्र में से ओम नमः शिवाय या आवाज या ध्वनि यह पैदा होती है। यह जल तत्व से जुड़ा है और इसका कलर क्या है? हरा है, यानी ओम नमः शिवाय इसका जो कलर है मंत्र का वह हरा है। अब यह जो मंत्र है वह मन को शांत करता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है और भगवान शिव की कृपा पाने में हमको क्या करता है? मदद करता है। तो इसीलिए इसके अंदर कुछ गुण भी होते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि मंत्र सिद्ध हो जाए तो कैसे पता कर सकते हैं। आप कई सालों से मंत्र का जाप कर रहे होंगे, तो सबसे पहले शांति से मंत्र का जाप करें। आपने भले ही 15 साल, 20 साल, 25 साल से कर रहे हो, लेकिन मंत्र आपका सिद्ध नहीं हुआ, तो ओम नमः शिवाय एक बहुत धीरे धीरे मंत्र का जाप करें। कुछ दिनों में आपको समझ में आएगा कि आपके मन ही मन आप जाप नहीं कर रहे हो तो भी इस मंत्र का जाप हो रहा है, तो समझ लेना आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो मित्रों, दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।